अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एनजीओ बेस वेबसाइट के मुताबिक कराची में इस वक्त 501 वेलफेयर ट्रस्ट कराची में वर्किंग कर रही है मुख्तलिफ शोबों में। कराची की आबादी जो है तकरीबन 2 करोड़ है और यहाँ पर जो है वेलफेयर ट्रस्ट जो काम कर रही है वो तकरीबन 509 है। ये वेलफेयर ट्रस्ट मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे होते हैं। इनका एक ही स्लोगन होता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत के लिए ही खिदमत करते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे होते हैं। अब ये खिदमत किस तरीके से होती है और इनको डोनेट कौन करता है? हम और आप जैसे लोग या जो मुखियर हज़रात लोग हैं वो फ़ित्रे, ज़कात, अतियात, सदक़ात वो इन वेलफेयर वालों को डोनेट करते हैं और उसकी मदद से वो गरीब लोगों को, मिस्कीन लोगों को उसकी मदद करते हैं। तो ये एक वेलफेयर वालों की एक नॉर्मल सी बात है और गवर्नमेंट की नज़र में ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इस पे कोई टैक्स नहीं है। ये एक सिंपल और बिल्कुल आम सी बात है। सिर्फ शोबों में ये लोग वर्क कर रहे होते हैं और इसके जो डिटेल्स है वो आपको होर्डिंग्स पे या फिर मीडिया पे, सोशल मीडिया पे या फिर रमज़ान ट्रांसमिशन में इनकी एडवर्टीज़मेंट आपको आराम से मिल जाती है कि ये लोग किस तरीके के वर्किंग कर रहे हैं और किन लोगों की ये हेल्प कर रहे हैं। ये सारी डिटेल्स आपको सोशल मीडिया के थ्रू या फिर टीवी के थ्रू मिलती रहती है या इनकी वेबसाइट पे भी आप चले जाएँ, इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप इजीली वहाँ से देख सकते हैं। अब ये वो पहलू है जो कि इन वेलफेयर ट्रस्ट वालों ने हमें दिखाया है। एक सिंपल सी बात है, हर वाक़या है या हर तस्वीर है उसके 2 पहलू होते हैं। एक पहलू तो हमने देख लिया कि ये वेलफेयर ट्रस्ट बहुत अच्छे काम कर रहे हैं गरीबों के लिए, लंगर खाना खाना खिला रहे हैं ये लोग और बहुत सारे काम हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे होंगे। बट ये तस्वीर का एक रुख था, दूसरा रुख मैं आपको दिखाता हूँ। पहली चीज़, क्या आपने किसी भी वेलफेयर ट्रस्ट की फ्री एजुकेशन सिस्टम आपने देखा है यहाँ पर कराची के अंदर? आई थिंक 1 से 2 ही होंगे ऐसी तंजीम जो फ्री एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ये भी मुश्किल से है। अगर कोई वेलफेयर है भी तो वो लो फीस में एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, फ्री में कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। 1 से 2 अगर वेलफेयर कर भी रही होगी तो वो 1 से 2 ही कैंपस होंगे कराची के अंदर। 2 करोड़ की आबादी के अंदर 1 से 2 स्कूल क्या कर लेगा? एक रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो है 2.8 मिलियन बच्चे जो है तालीम से महरूम हैं। और इसी वेबसाइट में एक चीज़ मेंशन की गई है कि सिंध में 52% बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, वो तालीम से महरूम हैं। तो वेलफेयर ट्रस्ट वाले एजुकेशन सिस्टम को क्यों फ़रोग़ नहीं देते? सवाल। कराची के अंदर प्राइवेट स्कूल्स की तादाद तो भरमार है और उनकी फ़ीस भी मनचाही है। तो क्या ये वेलफेयर वाले उनके लेवल की कोई स्कूल तामीर नहीं कर सकते हैं या वो करना नहीं चाहते हैं? क्या वो बच्चों को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करना चाहते? वही बेस है। अगर बच्चा एजुकेशन हासिल करेगा तो अच्छी तालीम जब हासिल करेगा तो वो ज़ाहिर सी बात है अच्छा पढ़ेगा तो अच्छी नौकरी भी उसको मिलेगी। जब अच्छी नौकरी मिलेगी तो वो अपने घर घर का सहारा भी बन सकता है। जो बेस है, बेस को मजबूत नहीं करते। हमें क्या करना है? हमें कहते हैं कि बस आएँ, आप हमें पैसे दें, हम गरीबों में पैसे तक़सीम करेंगे, राशन तक़सीम कर देंगे, खाना खिला देंगे और भी कोई परेशानी है मेडिकल्स के हवाले से उसको हम इलाज करवा देंगे, बेटी की शादी करवा देंगे। ये सारी चीज़ें वो करते हैं, वेलफेयर वाले। बट जो बेस चीज़ है, जो बच्चे की तालीम है, जो तालीम हासिल करके वो आला तालीम हासिल करेगा, आला तालीम हासिल करके अच्छी जॉब मिल सकती है उसको और जब जॉब मिल जाएगी तो वो अपने घर को ईज़िली रन कर सकता है। उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। तो वेलफेयर वाले स्कूल क्यों लॉन्च नहीं करते हैं? किसी का भी स्कूल प्रोजेक्ट कराची में नज़र क्यों नहीं आता? एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, कराची के अंदर 5 से 9 वेलफेयर काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बेरोज़गारी यहाँ पर आम है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो 11.2% जॉबलेस हैं। नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है नौजवानों के पास कराची में। कोई वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से कोई ऐसी कंपनी मौजूद है जहाँ पर वो नौकरी कर सके?
जहाँ से वो अपने घर को चला सके, कुछ उसको एक अच्छी सैलरी मिल सके। भाई वेलफेयर वालों के पास लाखों अरबों के फंडिंग होती है, क्या वो कोई एक कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते? कोई गारमेंट्स की कंपनी कह लें, कोई बिस्किट की कंपनी कह लें, कोई भी कंपनी। भाई ये अच्छा नहीं है कि आप किसी के सामने हाथ फैला रहे हैं, उससे अच्छा ये है कि आप उसको खुद कफील बना दें, वो अपने घर को इजीली रन कर सके। लेकिन ऐसा कुछ देखने को आपको कराची में या पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा कि कोई वेलफेयर रोज़गार के लिए काम कर रही है। हाँ, रोज़गार के लिए क्या काम कर रही है कि आप हमसे बाइक ले लो, हमसे रिक्शा ले लो, किस्तों पे ले लो। और अगर आप बाइक लो, रिक्शा लो, तो उसमें भी आपको जो जिस एजेंसी की तरफ से, जिस वेलफेयर की तरफ से आप रिक्शा या बाइक कुछ भी ले रहे होते हो, उसमें वो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं, बड़े बड़े उसमें स्टैंप्स लगे हुए होते हैं कि फलाना वेलफेयर की तरफ से ये रिक्शा इस बंदे ने लिया है। एडवर्टीजमेंट की तो भरमार होती है उसमें। अब बंदा उससे रोज़गार कमाएगा या उस एडवर्टीजमेंट की जो एहसान तले है वो दबा रहेगा? तो क्या वेलफेयर वाले ऐसा नहीं कर सकते कि कोई गारमेंट्स की कंपनी किसी एरिया में खोल लें, किसी एरिया में कोई बिस्किट की कंपनी खोल लें? और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके ही रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो नौजवान स्किल सीखे, जो हुनर है उसको सीखे, उसके बाद जो है उसी कंपनी में वो काम करना शुरू कर दे, उसका रोज़गार लग जाए। कि यहाँ पर रोज़गार का कितना इश्यूज होने के बावजूद भी कोई वेलफेयर इस पे काम करने को तैयार नहीं है। सब अपने अपने मंजन दे रहे होते हैं, लेकिन कंपनी कोई नहीं खोल के दे रहा। कोई कंपनी, कोई रोज़गार का मुस्तकिल रोज़गार कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा। कोई कहता है कि हमसे राशन ले लो, कोई कहता है कि हमारे बच्चों की जो आपके बच्चे स्कूल की फ़ीस है वो आप ले लो हमसे। कोई कहता है कि आप के घर में कोई बीमार है, उसका आप इलाज करवा लो। लेकिन मुस्तकिल सलूशन कोई निकालने को तैयार नहीं है। अगर आप अच्छा एक एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे प्राइवेट लेवल के हिसाब से, जैसे प्राइवेट लेवल की जो एक मुकाबले की एक स्कूल है, अगर आप उसको बनाते हैं, कराची के जो पोश इलाके औरंगी टाउन है, मलिर में है, लांडी में है और इसी तरीके से लियारी में है, बल्दिया में है, तो यहाँ पर स्कूल के कैंपस खुल जाएँ, वहाँ से लोग फ्री में तालीम हासिल करें और वो आगे की एजुकेशन के बाद जो है उसी फिर उससे अगर बच्चा एक तालीम हासिल करता है, फिर उसी इदारे से जाके अगर वो कोई हुनर सीखता है या फिर उसी इदारे से उठ के उसी इदारे की जो कंपनी है उसमें वो जॉब कर ले, तो ये बेहतर नहीं है? या उससे बेहतर तो है ना, कम से कम किसी के सामने हाथ तो नहीं फैला रहा है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? तीसरी एक बात, जितने भी वेलफेयर काम कर रहे हैं वो अपने लेबर को, उनका नारा ये होता है, उन्होंने ये बताया, उनके मुताबिक कराची की हालत बहुत बुरे हैं, लोग गुर्बत से भी गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये आपने सबने सुना, हालत बहुत ख़राब है। अब जो वेलफेयर जो काम कर रही है और वेलफेयर में जो उनके जो वॉलंटियर्स हैं या उनके जो लेबर्स हैं जो वेलफेयर के अंदर काम कर रहे हैं, जो लेबर तबके के लोग हैं, क्या वो वेलफेयर वाले अपने उस लेबर को गवर्नमेंट के मुताबिक सैलरी प्रोवाइड करते हैं? एक तरफ वो कहते हैं कि कराची में महंगाई बहुत है, गुर्बत बहुत है, आप हमारी मदद करें, हम लोगों की खिदमत करेंगे। दूसरी तरफ अगर वो इदारा किसी लेबर को नौकरी पे रखता है, अपने लिए काम करवाता है, क्या उसको वो 8 घंटे में वो उजरत वो मुहैया कर रहा है जो गवर्नमेंट के मुताबिक है? इसके बारे में मैंने सर्च किया। कुछ सर्च करने पे मुझे पता चला कि कुछ ऐसे वेलफेयर वाले हैं जो 28,500 से लेके 35,000 तक के लेबर को सैलरी वो प्रोवाइड करती है, और वो भी 12 घंटे की जॉब पे। और किसी वेलफेयर में तो यहाँ तक देखा गया है कि वो 19,000 से लेके 39,000 तक की सैलरी लेबर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और इसमें मुख्तलिफ डेजिग्नेशन भी है, बट स्टार्टिंग जो है उनकी 19,000 से होती है। तो अगर आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, तो आपके पास जो लेबर काम कर रहा है, क्या उसका हक नहीं है उसको आज के जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो सैलरी दी जा रही है वो ही सैलरी उसको भी मिली जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता? लेकिन अफसोस नहीं होता है। उसके बाद एक बात, फ्री मेडिकल कैंप ये मुख्तलिफ़ जगहों पे लग रहे होते हैं, कभी किसी दिन, कभी किसी दिन,
एडवर्टीजमेंट में आपने बहुत सारी चीज़ें देखा होगा, बहुत सारे वेलफेयर लगा रहे होते हैं, बट ये कोई मुस्तकिल मेडिकल क्लिनिक ओपन क्यों नहीं करते? जिस तरीके से इनके हर मुख्तलिफ जगहों पे छोटे छोटे ब्रांचेस मौजूद होते हैं जहाँ पर ये फंड्स को इकट्ठा करते हैं या दस्तरखान लगाते हैं या और भी बहुत सारे इनके जो काम है वो हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर क्या इनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वहाँ पर एक डॉक्टर को भी वो परमानेंट जॉब दे सकें, मुस्तकिल बेस पे वहाँ पर चेकअप के लिए मौजूद रहे फ्री ऑफ कॉस्ट? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इतने सारे कैंपेक्स होने के बावजूद इतने सारे जो वेलफेयर वाले के ऑफिसेज होते हैं उसी जगह पे एक छोटा सा स्टोर क्लिनिक भी हो जहाँ पर गरीब लोग जाके अपनी दवाइयाँ ले सकें, अपना चेकअप करवा सकें, जो पोश इलाके हैं? लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? लास्ट में लॉकडाउन के बाद से एक ट्रेंड चला हुआ है, आईटी कोर्स, ऑनलाइन कोर्स, घर बैठे वर्क टू होम, ये काफ़ी ज़्यादा वायरल गया और काफ़ी ज़्यादा वेलफेयर वाले भी ये सारे कोर्सेज करवा रहे हैं। अब वेलफेयर वाले ये सारे कोर्सेज करवा रहे हैं, ये वही वेलफेयर है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। फिर से रिमाइंड करवा रहा हूँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन एक आईटी कोर्स या और भी बहुत सारे कोर्सेज जब लॉन्च करती है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है ये भी आप सबको पता होगा। बहुत सारे वेलफेयर वाले आईटी कोर्स लॉन्च करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? सबसे पहले आप फॉर्म फिल करें, ठीक है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूल क्या है? सबसे पहले आपने उनका एक फॉर्म है, उसको फिल करना है, कौन से कोर्स में आपने इनरोल करना है उसे, ये सारी चीज़ें आपने फॉर्म में फिल करना है। उसके बाद आपके पास एक स्लिप आती है, मेल आती है, जिसमें आपको कहा जाता है कि आपने एडमिशन फ़ीस जो है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, एडमिशन फ़ीस के नाम पे लिया जाता है कुछ पैसे, कुछ रकम, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आम स्टूडेंट से वसूल करती है, जो कि कहा यह जाता है एडवर्टीजमेंट में कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसी वजह से कराची से, पूरे सिंध से बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते होंगे, 30 से 40 हज़ार लोग अप्लाई करते होंगे। अब अगर आप एक एक हज़ार रुपये भी एक स्टूडेंट से एडमिशन फ़ीस के नाम पे या एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के नाम पे वसूल कर रहे हैं, तो 30,000 लोगों ने अगर आपका फॉर्म फिल किया है जो कि फ्री समझ के आए हैं, तो आपने इन स्टूडेंट से कितना पैसा कमाया? जो कि ये ऑर्गेनाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी मद में ये लोग फ़ीस वसूल कर रहे हैं, जो कि मार्केट से नो डाउट बहुत कम है। और हो सकता है ये हो कि भाई वो रिक्वायरमेंट है, इसीलिए उनको एक माहौल देना होता है, बहुत सारी चीज़ें आईटीज़ के लिए, टीचर हायर करना होता है, इसीलिए वो 1000 रुपये हम चार्ज कर रहे हैं। तो जब आप वेलफेयर वाले, जब आम पब्लिक इंसानियत की खिदमत करने को तैयार हैं, हर शोबे में जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, बिला तफरीक काम करते हैं, पब्लिक में बैठ के काम कर रहे होते हैं, तो ये आईटी के कोर्स में इतनी पाबंदियाँ क्यों? अगर आप चाहें, अगर आप चाहें तो आप यूट्यूब पे भी अपने चैनल बना के ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट वो एजुकेशन प्रोवाइड इजीली कर सकते हैं। बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। वो अब यूट्यूब पे जाके आपके जो लेक्चर्स हैं उसको इजीली वो सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन एक स्पेशल कैटेगरी में आपने ये कोर्स कराने का क्या मतलब है, जो कि आप अवामुन्नास के लिए खिदमत कर रहे हैं? ये आपका स्लोगन है, बिला तफरीक हम इंसानियत की खिदमत करते हैं, वेलफेयर ट्रस्ट है हमारा, तो ये तो पब्लिकली होना चाहिए फिर। अब अगर 20,000 30,000 लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं, उसमें से मुश्किल से 2,000 या 5,000 लोग पास होते होंगे, उसमें से मुश्किल से 1,000 लोग आपके पास आते होंगे, उसमें से भी बचे कुचे आई थिंक 20 30 या 100 के तादादी में आ जाते होंगे स्टूडेंट, तो बाकी का क्या कसूर है? अगर बाकी के लिए भी अगर उनको ऑनलाइन क्लासेस लेक्चर्स मिल जाए तो वो भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और बिल्कुल
आप उससे भी लोग सीख सकते हैं। और लॉकडाउन के बाद से ये एक ट्रेंड चला हुआ है। अभी भी आप कोई भी इंस्टीट्यूट से अगर आप फीस पे करके क्लासेस लेते हैं तो वो भी आपको ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं। तो जो फ्री के वेलफेयर वाले हैं वो फिर इतना क्यों सेटअप कर रहे हैं? वो क्यों नहीं एक टीचर को अपने चैनल पे बैठा के फ्री ऑफ कॉस्ट, जो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है, वहाँ पर लेक्चर क्यों नहीं प्रोवाइड करते? क्या वाकई ये इंसानियत की खिदमत करना चाह रहे हैं? क्या वाकई ये इंसानियत की खिदमत करते हैं या वेलफेयर की आड़ में बिजनेस करते हैं? तो आज तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।